अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वजीहास कुकिंग व्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सामने आपको देख ही रहा होगा कि ये मैं गूगल का क्या चीज़ ली हुई हूँ। तो जिनको नॉलेज है वो तो समझ गए होंगे कि मेरी पिन आ गई है, और जिनको नहीं है तो मैं बता दूँ, जब चैनल बनता है तो उसके बहुत सारे ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। चैनल बनाना तो आसान है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर चलना एक बहुत मुश्किल काम है, और वो स्टेप बाय स्टेप सब करना भी पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल को लिए हुए मुझे साल से भी ऊपर हो गया होगा, और मेरी पिन आ गई, यानी कि अब मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हूँ। और अब मेरी जो अर्निंग बनना शुरू हो गई है, और मेरा अकाउंट उनकी तरफ से आ गया। मतलब कि इंशाल्लाह ताला मेरी जो पिन है ना उसमें कोड होगा, तो ज़ाहिर है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। तो अगर इंशाल्लाह मेरे डॉलर जो एक है फिक्स उनका होता है, अगर आप इतने डॉलर कर लेंगे तो आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं वो भी बता दूं, $100 होती है डिमांड। अगर जब तक $100 नहीं होंगे तो जो है ना हम पैसे नहीं निकाल सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसकी ही पिन मेरे पास आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, पिन तो मेरी कब की आ चुकी होती, आज से 1 डेढ़ महीने पहले। थोड़ा सा मसला आ रहा था पोस्टल कोड का, वो गलत जा रहा था। इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियो मेरे हस्बैंड के चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस चैनल का, तो आप उसको विज़िट कर लीजिएगा। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पिन आ गई है। तो इंशाल्लाह एक दिन मेरे डॉलर भी बन जाएंगे और वो भी आ जाएंगे, फिर पेमेंट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने जो फिंगर रखी हुई है ये एड्रेस पे रखी हुई है। तो आगे का व्लॉग भी देखिएगा और इन्जॉय करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो इस पे तो छोटी मोटी सेलिब्रेशन बनती है, तो हम लोग चले गए थे बाहर डिनर करने के लिए। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही रहते हैं, पर ये तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था हम लोगों के लिए। और बहुत मेहनत करी है इस चैनल पे, बहुत ज़्यादा। और ख़ाली मेरी मेहनत नहीं है, मेरे हस्बैंड की ज़्यादा मेहनत होती है इस पर। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बना कर दे देती हूँ। एडिटिंग करना, थंबनेल लगाना और टैग्स वगैरह और भी बहुत सारे वीडियोस के काम होते हैं, तो वो ये सब यही करते हैं। तो हम आ गए थे सखी हसन पे, मेहरान सज्जी एंड वो दिख ही नहीं रहा आगे का, तो ना केटरर्स लिखा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ आ गए थे। अच्छा, ये रैंडमली आए थे, बहुत सोचा समझा प्लानिंग नहीं थी कि हम इधर आएंगे। हम सोच रहे थे कहाँ जाएं। ये था संडे का दिन, और सामने नेशनल स्टेडियम में ना कोई मैच वगैरह भी चल रहा था, और इसके ही बराबर में ना एक्सपो सेंटर भी है। ये सज्जी बहुत पुरानी, बहुत मशहूर है। मैं तो यहाँ काफ़ी अरसे बाद आई हूँ, शायद मैं एक दफ़ा शादी के बाद आई थी, और उससे पहले बचपन में शायद अब्बू के साथ गई होंगी बस। इधर की सज्जी बहुत ज़्यादा मशहूर है, पर मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई। रेट इस कदर हाई, शायद उनकी गलती नहीं है, महंगाई ही इतनी हो गई है। अब जहाँ भी जाओ ना, बहुत दर्जा रेट बढ़े हुए होते हैं। बहुत सोच समझ के सब चीज़ें फिर करनी पड़ती हैं। मतलब सोचना पड़ता है कि कहाँ जाएं, किस तरीके से खाएं। बच्चे भी साथ हैं, हम खुद भी हैं, तो और ऊपर से रेट, ऊपर से महंगाई। कसूर किसी का नहीं है, महंगाई का है, कुछ ज़्यादा ही महंगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। यहाँ की सब्जी मशहूर है, तो हमें सब्जी ही लेनी चाहिए थी। मुझे सब्जी बहुत पसंद है, पर हस्बैंड ने कहा वो थोड़ी ड्राई ड्राई होती है तो नहीं लेते। हालांकि वो थोड़ी सी नमकीन टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। फिर हम लोगों ने चरगा ले लिया था, और साथ में चपातियाँ ली थी, और 1 या 2 पराठे थे। चरगा भी सिर्फ हम लोगों ने हाफ़ ही लिया था, वो भी 800 रुपये का चरगा था, और एक रायता और एक सैलेड, जो कि कंपलसरी होता है, ऐसे ही मिलता है। पर पता नहीं क्या हुआ, जब बिल आया तो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये है ग्रीन सैलेड करके इन्होंने दिया था, जिसमें सिर्फ कोई 5 से 6 खीरे थे, 2 टोमेटोज़ थे, और ये जो चुकंदर मैं खा रही हूँ ये होंगे 2 से 3, और आधा लेमन था, थोड़ी सी प्याज थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। ये प्लेट इतनी बड़ी सी आ रही है, वीडियो में पता नहीं चलता एक्चुअल क्वांटिटी, और ना साइज़ का पता नहीं चलता वीडियोस में। एक बड़ी ख़राबी ये होती है। ये हाफ़ चरगा इस तरीके से था कि 2 टिक्के कर लो ना, लेग पीस वाले वो थे। अच्छा, से यहाँ पे आपको ना फ़ास्ट फूड नहीं मिलेगा। फिर बच्चों को तो आपको पता है फ़ास्ट फूड ही चाहिए होता है, तो ये थोड़ा सा आगे गए थे
तो वहाँ पूरी ये ना एक फूड स्ट्रीट टाइप की बन चुकी है। अब ये आगे गए थे तो इन्हें वहाँ पे मिल गया था, तो ये बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आए थे और एक बर्गर लेकर आए थे शायद ना, वो भी अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने ये खा लिया था, सिर्फ चरगा, चपाती, पराठा, सलाद और वो मंगाया था रायता। और आखिर में कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई थी, कोल्ड ड्रिंक एक तो गले वगैरह ख़राब और साथ आखिर में मंगा ली थी ग्रीन टी, और उन्होंने गुड़ के साथ दी थी और साथ में दी थी ये चाय। ग्रीन टी थी 70 रुपीज़ की, चाय पता नहीं कितने की थी, आगे बिल में देख लीजिएगा। मैंने ग्रीन टी ली थी, ग्रीन टी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बिल देख के तो मैं तो शॉक्ड ही हो गई, 1445 रुपये हैं या 35 रुपये। मैं भूल इसलिए रही हूँ, काफ़ी दिन पहले का है ना, इसीलिए मुझे देख देख के ही बताना पड़ रहा है। क्यों मैं हैरान, 1435 रुपये बिल लिखा हुआ है, क्योंकि भाई उन्होंने सैलेड भी 100 रुपये का दिया, रायता भी 100 रुपये का दिया। हालांकि मेरे हिसाब से बिल 1100 से 1200 इनफ था। पता नहीं क्यों उन्होंने इतने से सैलेड के, जो कि और रेस्टोरेंट में इस टाइप का सैलेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पर इन्होंने चार्ज किया था। और रायता, ओ रायता तो सिर्फ 2 से 3 बाइट्स में ख़त्म। आगे आ जाते हैं फिर हम लोगों ने अच्छा ही हुआ उधर से और ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, क्योंकि सिर्फ रेट ही हाई थे, क्वांटिटी बहुत कम थी। ये दरबार हलीम करके कोई शॉप थी, मैंने कहा चले यहाँ ट्राई करते हैं ना, बच्चों ने यहाँ रुके थे आइसक्रीम लेने, तो बहुत से लोग हलीम ले रहे थे। मैंने कहा चले, कमाल ने बोला घर लेके चलते, मैंने कहा नहीं, घर जाके वो बात भी रहती, हम दोनों यहीं खा लेते सिर्फ स्पून के साथ ना। तो इन्होंने कहा चलो मंगा लेते हैं। तो 180 रुपीज़ की 1 प्लेट थी बीफ हलीम की। और ये जो इसके साथ सारे लवाजमात आते हैं ना, यहाँ पे खाने का एक यही फ़ायदा और एक यही मज़ा होता है कि ये सब चीज़ें जो आती हैं ना, वो घर में इस तरह खुल के नहीं मिलती। जहाँ जब हम खा रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छे से देते हैं, और ब्राउन वाली प्याज और जो अदरक, हरी मिर्चें, लेमन, चाट मसाला, बहुत मज़े का था हलीम, बहुत अच्छा था। हम दोनों ने बस ये है कि एक तरीके से चखने वाला ही आइटम, खाने वाला ही आइटम था, यानी हम लोगों ने स्पून से खा लिया था, रोटी वगैरह नहीं ली थी। और इधर बिरयानी भी थी जो कि 280 रुपीज़ की थी। ये है आइसबर्ग की वो थी आइसक्रीम, जो कि बहुत मशहूर है, आप भी ट्राई करिएगा, लाइक करके चाहिए।